प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। सर्वप्रथम आप सभी को अनंत चतुर्दशी अर्थात श्री गणेश विसर्जन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कल हम पढ़ रहे हैं रुचिरा भाग 2 कक्षा 7 विश्व बंधुत्व पाठ हमने पढ़ लिया है। कल हमने इसका आधा अभ्यास कर लिया था, आज इसका हम पूर्ण अभ्यास करेंगे। और इससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं विश्व बंधुत्व पाठ के अभ्यास को पूर्ण करने के लिए। विश्व बंधुत्व पाठ का आधा अभ्यास हमने कर लिया था। अब करते हैं उससे आगे का अभ्यास। कल हमने किए थे प्रश्न नंबर 4, अब शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 5 से। ये प्रश्न नंबर 5 क्या लिखा है जी? प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं जरा ध्यान से। अधोलिखित पदानाम, नीचे लिखे पदों के, ये पद लिखे हुए पदानी, ये हम लिख लेंगे लाल लाइन से पहले। ठीक है जी, लाल लाइन से पहले कॉपी में। तो नीचे लिखे गए पदों के लिंगम लिंग, विभक्तिम विभक्ति, वचनम च वचन, लिखत लिखो। नीचे लिखे गए पदों के लिंग विभक्ति च मैंने और वचनम मैंने वचन, लिखत लिखो। तो चलिए लिखते हैं। पहला पद है बंधु, ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंगम। तो चलिए लिख देते हैं पुल्लिंगम, पुल्लिंगम। ठीक है जी। विभक्ति कौन सी है इसमें? प्रथमा। और वचनम कौन सा है जी? एक वचनम, भानु की तरह एक वचनम। ये हमने बंधु का कर दिया जी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देशान, देशान भी क्या है? पुल्लिंगम ही है भाई, देश भी पुल्लिंगम। बालकान की तरह विभक्ति कौन सी हो गई? द्वितीया, जैसे बालकान बनता है। बालकम बालकऊ बालकान, तो वचनम कौन सा हो गया? बहुवचनम। रट्टा नहीं लगाना है, समझने का प्रयास करना है। उसके बाद घृणायः, घृणायः है स्त्रीलिंगम। लता का बनता है लता यह, तो घृणा का क्या बन गया? घृणा यह। कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति भी होती है और षष्ठी भी होती है, तो लिखेंगे पंचमी और षष्ठी। पंचमी षष्ठी में एक जैसे रूप होते हैं। लतायः लतायः। वचनम एक वचनम भाई, एक वचनम। चलिए आगे बढ़ते हैं। घृणाया के बाद कुटुम्बकम, कुटुम्बकम क्या आ गया? नपुंसक लिंगम, नपुंसक लिंगम। जैसे बनता है फलम, वैसे ही कुटुम्बकम। और ये कहाँ का बनेगा? प्रथमा में भी बनता है और द्वितीया में भी बनता है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो प्रथमा द्वितीया दोनों में बनता है। और पहला ही पद है, इसका मतलब क्या होगा? एक वचनम, एक वचनम। तो ये कुटुम्बकम का हो गया। अब चलते हैं रक्षायाम, रक्षायाम लतायाम। तो लतायाम स्त्रीलिंगम, जैसे घृणाया है उसी तरह रक्षायाम स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंग है जी। तो रक्षायाम लतायाम की तरह विभक्ति हो गई इसमें सप्तमी। और वचनम क्या हो गया? एक वचनम। शुद्ध रूप से लिखना है। ज्ञान विज्ञानयोः, ये आ गया जी नपुंसक लिंगम, नपुंसक लिंगम। ज्ञान विज्ञानम का है ये, बना ज्ञान विज्ञानयोः।
जैसे बालकयो बनता है वैसे ही बनेगा। किसमें बनेगा? षष्ठी। और बालकस्य बालक्यो बालका नाम, बालके बालकयो हो तो दोनों में बनेगा, षष्ठी में भी और सप्तमी में भी। और वचनम कौन सा हो गया? द्विवचनम। तो जी ये कर लिया हमने प्रश्न नंबर 5। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। ये आ गया जी प्रश्न नंबर 6। चलो ध्यान से पढ़ते हैं, पहले क्या लिखा है इसमें, उसके बाद करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए क्या है। कोष्ठकेशु, कोष्ठक में, ये कोष्ठक है भाई। दत्तेषु, दिए गए, शब्देषु, शब्दों में से, समुचिताम, उचित, विभक्ति, विभक्ति को योजित्या, जोड़कर, रिक्त स्थानानि, खाली स्थान, पूर्यत, पूरे करो। तो देख करके पूरे करने हैं, ऊपर की सहायता से नीचे वाला लिखना है। तो विद्यालयम उभयतः विवक्षा सन्ति, विद्यालय का बना विद्यालयम, तो कृष्ण का क्या बन जाएगा? कृष्णम। ऊपर की सहायता से नीचे भरना है। उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति, विद्यालय का विद्यालयम, कृष्ण का कृष्णम। परितः, परितः के योग में द्वितीय विभक्ति, ग्राम का बना ग्रामम, मंदिर का क्या बन जाएगा? मंदिरम। मंदिरम। ठीक है जी, आगे देखियो। सूर्याय नमः, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति सूर्य का, सूर्याय। पीछे गुरु का हमने ठीक किया था, गुरुम नमः लिखा हुआ था, क्या करा था वहां? गुरवे, शुद्धिकरण किया था, गुरवे नमः। या ऊपरी वृक्ष का बना वृक्षस्य, छठी विभक्ति, तो यहां भी बन जाएगा अश्वस्य, अश्व का क्या बन जाएगा? अश्वस्य। ये प्रश्न नंबर 6 पूरा हुआ। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, पढ़ते हैं पहले। कोष्ठकात, कोष्ठक में से, समुचिता, मुचित, पदम, पद को चित्वा चुनकर, रिक्त स्थानानि पूर्यत, खाली स्थान भरो। नमः, नमः के योग में कौन सी विभक्ति? ये चतुर्थी, सूर्याय, गुरवे, तो यहाँ हरिम, हरे में कौन सा आएगा? हरये, हरये, हरये नमः, ये वाला आएगा। परितः के योग में लगाई थी हमने द्वितीय विभक्ति, ये रहा। ग्रामम, मंदिरम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ग्रामम, ग्रामम। चलिए आगे देखते हैं। नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति, अम्बाया, अम्बायई, अम्बायई आएगा। क्या आएगा जी? अम्बायई। जैसे बनता है लता यई, अम्बायई। उसके बाद ऊपरी, ऊपरी में हमने ऊपर लगाया था, कौन सा लगाया था? षष्ठी विभक्ति, वृक्षस्य, अश्वस्य, तो यहाँ क्या बन जाएगा? मंचस्य, मंचस्य। ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति, मंचस्य। उभयतः, उभयतः के योग में लगाई थी हमने वहां द्वितीय विभक्ति, विद्यालयम, कृष्णम, तो यहां पर क्या बनाएंगे? पितरम। तो जी अभ्यास हुआ पूरा। अब इसका पढ़ते हैं क्या? ध्यातव्याम, ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? पढ़ते हैं, देखिए, सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। क्रियामाधृत्य, क्रिया को लेकर के, यत्र द्वितीय तृतीय आद्या विभक्तियां भवन्ति, द्वितीय तृतीय आदि विभक्तियां होती हैं, तह वे कारक विभक्तियां इत्युच्यन्ते, उनको कारक विभक्ति कहते हैं। द्वितीय तृतीय चतुर्थी विभक्ति जहां पर लगती है वो कहलाती है कारक विभक्ति। यथा रामः ग्रामम गच्छति, ग्राम में द्वितीय विभक्ति कारक विभक्ति है। रामः ग्रामम गच्छति, राम गांव जाता है। बालकः यानेन यान्ति, बालक यान से, गाड़ी से, हवाई जहाज से जाता है, ये यानेन तृतीय विभक्ति है। लेकिन पदम आश्रित्य, किसी पद को लेकर के, जैसे हमने यहाँ पर लिखा उभयतः में द्वितीय विभक्ति, परितः में द्वितीय विभक्ति, नमः में चतुर्थी विभक्ति और ऊपरी में षष्ठी विभक्ति, ये जो पद के कारण आई है, तो पदम आश्रित्य, पद को लेकर प्रयुक्ता, प्रयुक्त की गई विभक्ति, विभक्ति जो है वो कहलाते हैं उपपद विभक्ति इति उच्यते, उन्हें उपपद विभक्ति कहते हैं, जो पदों को लेकर के प्रयोग की जाती हैं। ठीक है। यथा ग्रामम परितः वनम, जैसे गांव के चारों ओर वन है, परितः के योग में ग्राम में द्वितीय विभक्ति आई। रामेण सह लक्ष्मण गच्छति, राम के साथ लक्ष्मण जाता है, सह के योग में तृतीय विभक्ति आई। अत्र परितः इति योगे ग्राम पदा द्वितीया, यहाँ परितः के कारण
परितय के योग में ग्राम पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तथा च और सह इति योगे, सह इस पद के योग में राम पदात, राम पद से प्रयुक्ता तृतीया, राम पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। रामेण तृतीय उपपद विभक्ति अस्ति, तृतीय उपपद विभक्ति है। तो यहाँ पर ग्रामम और रामेण ये परितः और सह के पद के कारण द्वितीय और तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो जो पदों को लेकर के प्रयोग की जाए वो विभक्ति होती हैं, और जो क्रिया को लेकर के प्रयोग किए जाएं वो कारक विभक्तियां होती हैं। तो ये पाठ का अभ्यास हमने पूरा कर लिया है। जयतु सुर भारती।